कि आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, देखिए काम और समय और कार्य, ठीक है, यानी टाइम एंड वर्क। क्लियर। तो देखिए हम इसमें आज करने वाले हैं बड़े ही आराम तरीके से, इसी तरीके से। बहुत ही मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा इसमें इसका, और इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं आपको मैं इसमें, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज के वीडियो को हमने हमारे नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझाया है, वहाँ जाकर आप देख लेना, आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। लेकिन उसमें बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्लियर। ट्रिक नहीं बताई उसमें मैंने। अब इसमें मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा इसकी और इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो देखिएगा कितने दिनों में भी उस काम को कितने दिनों में, तो दोनों मिलकर, दोनों मिलने वाले, 3 मिलने वाले या 4 मिलने वाले, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिल जाए ना आपको, तब उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी से देखिएगा, ठीक है। पहले मैं बेसिक कर लेता हूं इसके। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसका एक छोटा सा रूल समझिएगा कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है कि एक किसी काम को 12 दिनों में, यानी कि कोई समय दे दिया होगा और उस समय में इतना काम हो रहा है आपको, ठीक है। तो 12 दिन क्या, 12 दिन भी समय दो अपना, ठीक है। तो यानी कोई समय दे दिया है और उस काम को मान लीजिए यहाँ पर जाएगा एक किसी काम को, मान लीजिए हम 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इकाई का मतलब है एक, इकाई का मतलब है एक, इकाई का मतलब भाई एक। तो एक दिन में कितना करेगा भैया, 1/12, 1/12 करेगा। क्लियर। 1/12 ये काम को करेगा, ये वाली बात याद रखना। ऐसे ही ये वाला भी करेगा। बी किसी काम को भैया 18 दिनों में करता है। बी किसी काम को, जो बी है मेरा, वो किसी काम को मेरा कितने दिनों में करता है भाई, देखो 18 दिनों में करता है रे। तो 18 दिनों में करता है तो भैया एक इकाई में, एक दिन में कितना करेगा। बी किसी काम को भैया 18 दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा। एक दिन का निकालना पड़ेगा, तो 18 कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा भाई। तो 1/18 हो गया रे। ये वाली बात आप ध्यान रखना। क्लियर है। एक किसी काम को 12 दिनों में, तो एक दिन में कितना, अरे एक दिन में भैया, एक किसी काम को 12 दिनों में जब करता है ना किसी काम को, ठीक है। देखिए किसी काम को करता है, तो समझिएगा इसको आप ये समझ गए तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखिए इसकी मान लीजिए एक किसी काम को ना, तो कोई काम है भैया अपना, तो 12 दिनों में, कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है भाई कोई काम को। एक्स मान लिया वो काम हमने, वो काम हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया, ठीक है। तो भैया एक दिन में कितना करेगा रे, एक दिन में तो x/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो काम को हमें दिया नहीं है, तो काम हमने x मान लिया, ठीक है। जब x मान लिया है तो भैया 12 दिनों में x काम करता है, तो एक दिन में x/12, ठीक है। b 18 दिन में x काम करता है, तो भैया एक दिन में x/18। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ मैं जरा। देखिए अब तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा कि एक किसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। तो भैया ए का काम कितना है, ए कोई काम 12 दिनों में करता है। अरे ए कोई काम कितने दिनों में करता है भाई, 12 दिनों में करता है। तो एक दिन का निकाल लो भाई, एक दिन का, ठीक है। तो भाई ये लिखोगे ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 1/12। तो भाई ए कोई काम को 12 दिनों में करता है, तो भैया उसी काम को एक दिन में कितना करेगा। तो भैया बताइए एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/12 हो गया आपका। क्लियर। अब बी का काम देख लीजिए, बी कोई काम 18 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है भाई, 18 दिनों में करता है। अरे ए कोई काम 12 दिनों में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करता है भाई, 18 दिनों में करता है। तो बताइए भाई जी जरा, एक दिन का काम निकाल लेते हैं इसका। अब तो ए का लिख लो, बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम यानी कार्य, तो कितना हो जाएगा भाई, 1/18 दिन। 1/18 कार्य हो गया, एक दिन का 1/18 कार्य हो गया। आप समझ गए हो इसको, ठीक है। अब अपने को कुछ नहीं करना, अब अपने को करने क्या वाले देखिए इसमें। आप ए कोई काम 12 दिनों में, ए का काम एक दिन का 1/12, बी कोई काम 18 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन का निकाल 1/18 हो गया। अब क्या करने वाले हैं इसमें देखिएगा हम, सबसे पहले हम इन दोनों का एक दिन का, यानी ये वाला काम और ये वाला काम, ए का भी और बी का भी, दोनों का एक दिन का काम हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए यार
एक एक दिन का काम जब हम ले लेंगे इनका तो क्या होगा देखिएगा। तो एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम कितना है दोनों का भाई, एक दिन का काम दोनों का कितना है, दोनों का 1/12 है इसका, और इसका 1/18 है, 1/18 है। तो भैया दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। दोनों बोला उसने, दोनों को, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि ए और बी मिलकर, दोनों को मिलने का मतलब भाई जोड़ दो। तो जोड़ दिया है मैंने। अब 18 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेना आपको आता होगा, नहीं आता हो आप देखिए यहाँ पे। तो सबसे छोटा टेबल लेना होता है मुझे इसमें, सबसे छोटा टेबल 2 का है, 2 चिंग 12, 2 निम 18, 2 तियाँ 6, 3 नहीं 9 नहीं कटेगा, अब 3 से काटना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 मेरा ये हो गया है। अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो एलसीएम आ गया है मेरा इसका 36। एलसीएम क्या निकला है 36, ठीक है। अब क्या करना है, 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आते हैं, पढ़ो 12 तियाँ 36, तो 3 एकम 3, 3 बार में आया, 3 की उड़ा ऊपर वाले से कर लो। 18 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 18 दूनी 36, 2 बार में आया तो 2 की उड़ा ऊपर वाले से कर दो, 2 एकम 2, प्लस कर दो दोनों को, आ गया 5/36 आंसर इसका। अभी ये क्या निकला है, अभी अपना ये आंसर नहीं निकला है पूरी तरीके से, क्या निकला है ये देखिए पहले। यहाँ क्या लिखा है दोनों का भैया, यहाँ लिखा हुआ है दोनों का एक दिन का काम। तो भाई जो एक दिन का काम निकल के आया है, लेकिन इसमें यहाँ क्या पूछा गया हमसे, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में, जो तो एक दिन का निकला है भाई, तो कुछ नहीं करना भैया आपको, बस अब जो तो एक दिन का निकल गया, अब कितने दिनों में पूरा करेंगे उसको निकालने के लिए इसको उल्टा कर देना, 36/5 कर देना है आपको, इतने दिनों में ये काम को पूरा करेंगे। ये इतना भाग काम आया अपने, ठीक है, क्या आया, भाग काम, 5/36 भाग काम एक दिन में इतना करा है उनने। तो भैया टोटल काम कितने दिनों में हुआ, 36/5 दिनों में पूरा काम को कर देंगे। लास्ट में आपको इसका उल्टा कर देना है, समझ गए बात को, ठीक है। अब इसकी ट्रिक भी देख लीजिएगा भाई, ट्रिक बड़ी आसान है भाई, देखिएगा पहले मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आप करने वाले हैं भाई ट्रिक हमारे साथ में मिलकर। देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या कहती है, देखिए अगर एक किसी काम को 12 दिनों में करता है, कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। कुछ नहीं करना आपको, जो 12 जो दिख रहा है ना इसका उल्टा कर दो भाई, यानी कि 1/12 कर दो, कितना हो गया, 1/12 हो गया। अब बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, तो बी का भी यहाँ पर क्या कर दो, उल्टा कर दो, 18 हो गया, यानी कि 1/18 हो गया। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करना, मिलकर बोला है तो प्लस कर दो दोनों को, ठीक है। दोनों का एलसीएम अभी लिया था आपने, कितना आया था 36, इसका एलसीएम आ गया दोनों का मिलकर नहीं, ठीक है। 12 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, अरे बोल दो रे, 12 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, तो 12 के टेबल में 36 आता है रे, 36 3 बार में, 12 तियाँ होता है 36, 3 बार में आया है मेरा, 12 तियाँ 36, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 प्लस कर दो, 18 के टेबल में 36 आता है 2 बार में, 18 दूनी 36, तो 2 की कर दो ऊपर, 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद 3 + 2 हो गया 5/36, ठीक है। अब इसका क्या कर देना आपको, जैसे आपने इसको शुरू में उल्टा करा था ऐसे आंसर को भी उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो उल्टा करेंगे तो आएगा 36/5, कितना आ गया आपका, 36/5 दिनों में पूरा करेंगे दोनों मिलकर काम को भैया जी, ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए कितना आसान तरीका था इसका ये करने को। जब भी आपसे बोला जाए, मान लीजिए यहाँ पर 2 ही लोग थे, ए और बी थे, अगर 3 लोग भी दे दिया जाए ना तब भी आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, और सी भी दे दिया जाए कि सी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या करोगे आप, देखिए मैंने बोला ए किसी काम को 12 दिनों में, तो 12 कर लिया, प्लस बी करता है उसको 18 दिनों में, तो 18 रख लिया, ठीक, प्लस सी इस काम को करता है भैया 10 दिन में, तो 10 भी कर लिया। तीनों का ले लो भाई एलसीएम। इसके वाले का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना कितना आने वाला है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड जय हिंद।